सीतामढ़ी जिला के परिहार थाना क्षेत्र में एक लड़की जो आप देख रहे हैं, इसके साथ कोचिंग संचालक द्वारा 19 महीने में लगातार ब्लैकमेल करके 70 बार यौन शोषण किया गया, ऐसा इन्होंने कंप्लेन किया है। मैं 18 जनवरी से 2022 से पढ़ने वहाँ पे जाती थी और मैं पढ़ने जाती थी तो वहाँ पे मेरा सर जो मुझे बैड टच करता था और मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करे, तो उसने बोला मुझे तेरे साथ कुछ करना है। तो मैंने पूछा क्या करना है, उसने बोला कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है। मैंने पूछा सर से कि सर ये सेक्स क्या होता है, तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस ये गलत नहीं है। मैं तो फिर पूछा ये सेक्स क्या होता है, तो उसने बोला शारीरिक संबंध को कहते हैं। तो मैंने पूछा शारीरिक संबंध क्या होता है, तो उसने बोला कि अरे करेगी तब ना पता चलेगा क्या होता है। और मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले गया रूम में और मेरे साथ कर दिया। उसने वीडियो बनाया और बोला कि ये सब गलत नहीं है, सब करता है, शहर में भी करता है, सब करता है, ये सब गलत नहीं। और बोलना किसी को मत बताना, अपने फ्रेंड को भी मत बताना, किसी को नहीं बताना, ये सब गलत नहीं है, सब करता है। और बोलेगी तो तुम्हारी मम्मी पापा या फिर एक भाई है उसका बेइज्जती हो जाएगा, यही बोलकर मेरे साथ हर बार करता था। और वीडियो बनाकर धमकी देता था कि अगर किसी को बोलेगी तो हम वायरल कर देंगे वीडियो, यही धमकी दे देकर मेरे साथ 15 अप्रैल 2024 तक ये घटना हुआ। अच्छा, 15 अप्रैल 2024 तक, यानी लगातार 19 महीने तक आपके साथ ये सब चीज होते रहा। हफ्ता या फिर महीने ऐसे ही, मतलब 15 दिन या 8 दिन 15 दिन में वो आपके साथ ऐसा करता था? जी तो अपनी मम्मी पापा को नहीं कहते थे? नहीं मैम, इसलिए नहीं कहते थे, वो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी पापा का बेइज्जती हो जाएगा और बोलेगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, इसलिए मैं नहीं बताती थी। तो फिर इस बार कैसे बताती? मैंने उसे 30 अप्रैल को गई थी उसको शादी के लिए बोलने, तो उसने मना कर दिया। इसलिए मेरे मम्मी ने उस टाइम मुझे उस वक्त में देखा, तो मैंने अपनी मेरी मम्मी वहाँ पे गई ढूंढने के लिए, तो देखा ऐसी हालत में। तो मेरी मम्मी मेरे भैया को बताया और मैंने सारी बात मैं अपनी मम्मी को बताई, तो मेरे भैया को बताया, तब मैंने उस पर केस किया। अच्छा, आप जब शादी के लिए उनको कहने गए तो मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। क्या कर लेगी, मैंने बोला केस कर देंगे तो कहीं कर देना, क्या उखाड़ लेगी तू, तेरा फैमिली क्या कर लेगा, मेरे को क्या कर लेगा, ऐसे ही बोला। जब आप शादी के लिए कहने गए उस वक्त भी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया? नहीं, उस टाइम नहीं बनाया। तो आपकी मम्मी उससे पहले देखी थी या बाद में? उससे पहले थोड़े दिन देखी थी, 15 अप्रैल को देखी थी। अच्छा, तो आपकी मम्मी फिर आपको बोली कि कहो उसको शादी करने के लिए? नहीं, मेरी मम्मी नहीं बोली, मैं गई थी उस पे बोले शादी के करने के लिए। तो मेरी मम्मी, मैं लेट से घर नहीं आ पाई ना, तो मेरी मम्मी ढूंढने गई, तो देखा कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, पूछा कि तू क्या करने गई थी, तो मैंने सारी बात मैंने अपनी मम्मी को बता दी। 19 महीने में आपने 19 महीने तक लगातार 19 महीने कम नहीं होता है, लगभग 2 साल के आसपास आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे और उसका पता किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं चला? नहीं मैम, किसी को पता नहीं था, बस मेरे उसको और मेरे आपस का बात था ये, और मेरे साथ बाकी स्टूडेंट को नहीं पता चलता था? नहीं पता चलता। मतलब कब आप लोग संबंध बनाते थे? मैम वही रात को, इस महीने में रात को मैं बुलाती थी तो मैं चले जाती थी, और उस वक्त कि वो कोचिंग पे पढ़ने जाते थे तो शाम को यही। तो आपके घर वाले पता नहीं करते थे, कि आपसे पूछते नहीं थे कि कहाँ चली जाती है रात को? नहीं मैम, मेरे मम्मी पापा को मैं थोड़ा शक भी नहीं होने देती थी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे कुछ नहीं शक हो रहा था। अभी आप उससे वो लड़का शादी नहीं करना चाहता है, तो आपने केस किया, लड़का अभी जेल में है। जी, क्या चाहती है? चलिए, चाची आपको कैसे पता चला कि उससे आपका बेटी का शारीरिक संबंध चल रहा है? जब हम बेटी ट्यूशन पढ़े गेल तो हम ओकरा लेट हो गए ट्यूशन पर, तो दरवाजा खोल के देख रही तो गलत काम कर रहा है हमारा बेटी के, तब जाके यहाँ चाय कर रही। मतलब दरवाजा खोल के देखे तो दोनों अलग हालत में था, तो आप हल्ला किए? हल्ला किया। तो वहाँ आसपास के लोग तो आया होगा? हाँ ना, कोई भी नहीं आए, आसपास के लोग जा ना, लेकिन नहीं आया सामने में। तो फिर आप अपनी बेटी को लेके चले आए? चलो, उसके बाद क्या किया? हमसे पूछताछ किया, तब जाके हम अपन बेटी के लेके अपन गेली तो वहाँ। अच्छा, 19 महीना कम नहीं होता है, 19 महीना तक इसका उसका प्यार चलता रहा, आपको पता नहीं चला? नहीं चला पता। बेटी लेट से आती थी तो पूछते नहीं थे कि कहाँ हो? कहते रहे अपने ट्यूशन पर कोचर पर लेट हुआ है, तब करी हो लेट हुआ है तो अपन पढ़ के आते कि कोई बच्चा है तो कहते लेट से पढ़ के आते। अब हमरा की पता से बच्चा का हमरा गलत काम कर। आप क्या चाहते हैं, बेटी का उससे शादी करना?
ना अब कहे छी कि सब हमर बेटा हम मना करे छी जे दोसर जात है एकरा दशा करते मारते पीटते दशा करते छोड़ भी देते ऐसे करे कहे छी कि ना हम ना शादी करो हम दोसर शादी उससे करब। पूछा कि आप शादी करना चाहते, तो फिर उसने बोला कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरे मम्मी पापा खुश नहीं रह पाएगा। मेरी दीदी कैसे बोला, जब मैं बोला कि आपको जेल से हटना चाहते हो तो हमसे शादी करना पड़ेगा, आप रखेंगे, तो कहे हाँ मैं शादी करूंगा। और मैं शादी उससे करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे फैमिली नहीं मान रही कि मैं उससे शादी करवा। वो लड़का फिर आपसे फ्रॉड है। दूसरा आदमी कौन करेगा शादी? 2 साल तक आप उसकी पत्नी की तरह रहे, फिर दूसरा लड़का आपसे शादी करेगा? वो तो पता नहीं तुम। करते ना करते की करते तो उससे चाची आपको डर है कि आप बेटी का उससे शादी कीजिएगा मारपीट करेगा, और दूसरे जगह शादी कीजिएगा उसको पता चलेगा तो मारपीट नहीं करेगा? वो भी तो दशा करेगा ना केना करेगा ना? मैं शादी करना चाहती हूँ, बस मेरा भैया कहते कि वो गलत इंसान है, उस पर भरोसा नहीं है कि अगर मेरी बहन को ले गया बाहर शादी करके अपना फैमिली के साथ नहीं रखेगा तो क्या पता शहर में कुछ कर देगा, मार देगा या फिर अब ऐसे ही। दूसरे जगह शादी कीजिएगा तो आखिर गांव के लोग तो बता ही देता है, तो फिर वहां भी तो दशा होगा मारपीट। ना बताते कोई बात ना बताते कैसे नहीं पता तो चल ही जाता है ना। पता चलता है ना? जी मैम। पता चलता क्या सोची है अपने बारे में? मैम अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भैया नहीं कह रहा कि वो गलत इंसान है, क्या पता उस पर भरोसा नहीं है मेरे तो साथ। गाँव में न रहिएगा, घर के बगले में ना उसका घर वो है। कह रहा है कि गांव में हम नहीं रखेंगे, हम अपने बेबी को तो बाहर कोर्ट से लेके न जाएंगे। शादी होगा, जब भी जी होगा तो मैम। कोर्ट से होगा। चाची आप क्यों नहीं करना चाहते हैं उससे शादी? वो सही न भरोसा कर नहीं छे है। गांव घर के आदमी जने चुना 12 को लफड़ा दिखावे लो चमनिया का दिया पुता है चमार है नहीं रखना है, अच्छा, मार दो पीट दो भगा दो दोसर शादी कर ले से बात हो जाए छी यानी कि यहाँ। आप चमार जाति से आते हाँ हैं? हाँ आराम छी तैला अच्छा, वो कौन जाति से है? उहा जाम छे। तो इसीलिए शादी नहीं करना हाँ चाहते। नहीं करल चाहे छी। लेकिन चाची आपको नहीं लगता है दूसरे जगह शादी कीजिएगा तो दिक्कत होगा? ना ना दिक्कत नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है ना गांव के लोग कहते कहते न कुछ तो कहते। लड़का को सिर्फ जेल भेजने के लिए केस किए हैं, हाँ मैनेज कीजिएगा। मुझे मतलब ले दे करके अगर मामला खत्म करना चाहे तो? ना ओकरा बेल कराएगा तब वो अपन ओकरा गर्जियन छोड़ा के लिए तो ओकरो हम कह छी अपन छोड़ा के लिए थे तो काहे केस किए आप? तो केस को कैली तब यही लोगों पे लड़का बहकावा में आकर? धमका उमका कर डेरते फिरते गांव के समाज है तब न लड़का सब डेरते तहिले न हम तका धमकैली ओकरा ढेर केस कैली ओकरा ऊपर जे अच्छा, गांव के बच्चा है जब क्या बोले बउआ? आप आइए, आप बाहर से नहीं बोले, क्या बोली है आप? मम्मी उतना आती नहीं है, मम्मी को जानकारी इसके बारे में, इसलिए मम्मी को छोड़िए। तो आप क्या बोलना चाहती है? हम तो यही चाहते हैं जो गलत किया उसके तो सजा होना ही चाहिए, क्या कहेंगे। लेकिन बहन तो शादी करना चाहती है। बहन ना चाहती हूँ, लड़का नहीं ना मान रहा था। लड़का बोल रहा था जितना पैसा लेना लेना ना हमसे, लेकिन शादी उदी नहीं करने देंगे, हम शादी नहीं करेंगे वो लड़की से। मुझे बोला कि हम शादी करेंगे, तुम जो कहोगे जो चाहोगे वही होगा। लड़की को मुंह पे बोलेगा थोड़ी ना होगा। मतलब फैमिली को बोलना चाहिए। हाँ बोलना चाहिए ना, नहीं बोला है फैमिली को ना। अगर वो लड़का तैयार हो जाएगा शादी के लिए तो कीजिएगा शादी। हाँ अगर बोले कि अच्छा से रखेंगे तो हम करेंगे उससे शादी, करिएगा। हम करेंगे। अगर मानेगा तुम ना, वो लड़का कह रहा है मर जाएंगे होगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। मेरी फैमिली का कहना ये है कि मेरे मुंह पे बोल रहा था कि मैं शादी करूंगा, तुम जो चाहेगी वो मैं करूंगा, तुम जो चाहोगी वो ही करेंगे, ऐसा बोला। मेरे मुझसे पिताजी क्या कहते हैं? उसके पिताजी यही कहते हैं, गांव में हमने सुना है लेकिन अपने से तो नहीं सुना है। सुनने में आया कि अगर वो लड़की शादी करके मेरे घर पे चली आई तो हम उसको मार काट कर फेंक देंगे, नहीं रखेंगे उसको। और वो लड़का बोल रहा है कि मैं अपनी मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे तो मैं अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रखूंगा, तुम्हें शहर में रखूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, शादी मुझसे कर लो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे समझ में आ गया जेल जाने के बाद बोला है या पहले बोला था? जेल में ही बोल रहा था हमें। आप जेल में गए थे मिलने उनसे? जी मैम, परिहार गए थे तो उस जेल में था तो उस वक्त में, और जब केस में मैं कोर्ट में गई वो सब करने के लिए, केस करवाने के लिए, तब भी गोरूर पकड़ रहा था कि छोड़ दो मुझे, तुम जो कहोगी वो करेंगे, शादी करना शादी करने के तो लड़का नहीं राजी हो रहा था। पहले से राजी नहीं था? नहीं था। जेल जाते ही अपना रंगत बदल दिया। बोल रहा था हम शादी कर लेंगे, बचने के लिए तो कोई भी अपना अति करेगा ना, कोई भी इंसान कौन मरना चाहता है जल्दी, इसलिए वो खूब गिड़गिड़ा रहा था।